अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ मसाले वाले क्रिस्पी से क्रंची से आलू की रेसिपी। बड़े यूनिक से ये आलू बड़े यूनिक से और डिफरेंट स्टाइल के हैं। उम्मीद है आप लोग को यह रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू को इतना बारीक स्लाइस काट कर और पानी में डालकर अच्छी तरह से वॉश करके और पानी में डाल के रख लिया है। बारीक स्लाइस देखें इस तरह से होना चाहिए, इतने बारीक होना चाहिए जैसे चिप्स होता है ना, चिप्स की तरह से बारीक काटेंगे इसे हम और पानी में डालेंगे चिल पानी में, तो देखें ऐसे हो जाएंगे। अब इस एक साइड पे रख देती हूँ इसे मैं। अब मैंने फ्राई पैन को चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसमें डाल दिया 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और पूरे फ्राई पैन में मैंने अच्छी तरह फैला दिया है तेल को। अब ये स्लाइस जो है 1 बाय 1 पूरे फ्राई पैन पे मैं अच्छी तरह से फैला दूँगी, सेट कर दूँगी। इस तरह से मैं पूरे स्लाइस को पूरे फ्राई पैन पर सेट कर दिया है मैंने। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से पूरे फ्राई पैन पे मैंने सारे स्लाइस को अच्छी तरह से सेट कर दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी 1/2 टी स्पून नमक। हाफ़ टी स्पून नमक मैंने तमाम स्लाइस पे स्प्रिंकल कर दिया अच्छी तरह से और हाफ़ टी स्पून ही मैंने लिया है सूख मिर्च पाउडर। इसको भी डाल दूँगी मैं अच्छी तरह से पूरे आलूओं के स्लाइस पर। ये बड़े क्रिस्पी और क्रंची से आलू की रेसिपी है, डिफरेंट स्टाइल की है और बड़ी यूनिक सी है। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए मैंने हाफ़ टी स्पून सफ़ेद जीरा भी इसके ऊपर सारे आलू पर स्लाइस पर मैंने फैला दिया था और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च वो भी फैला दी मैंने सारे आलूओं पर अच्छी तरह से। अब ले लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ साबित धनिया, भुना हुआ नहीं है, सिर्फ कुटा हुआ धनिया है ये साबित। तो ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया अच्छी तरह से। ये हाफ़ टी स्पून लिया है मैंने, थोड़ा थोड़ा करके ले रही थी, मुझे अंदाज़ा है इसलिए मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। और 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल जो है मैं इस सारे स्लाइस पर ऊपर से भी फैला दूँगी अच्छी तरह से डालकर, क्योंकि 2 टेबल स्पून तो मैंने नीचे डाले हैं और 2 टेबल स्पून ये स्लाइस पे भी मैं अच्छी तरह से डाल दूँगी ताकि अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं ये आलू। अब इन आलूओं को फ्राई करने के लिए मैं ढककर इतनी देर के लिए रखना है कि नीचे से सुर्ख से आलू हो जाएं। देखिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक करना पड़ेगा कहीं जल ना जाए और फ्लेम को स्लो रखना होगा, ज़्यादा हाई नहीं करना फ्लेम को क्योंकि जल जाएंगे। तो ये नीचे से देखना पड़ेगा, जब देखें सुर्ख से होने लगे हैं तो साइड चेंज कर दें सारी आलूओं की। तो देखिए ये आलूओं की साइड में चेंज करें, देखिए नीचे से कितनी अच्छी तरह से अच्छे से गोल्डन से फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत से फ्राई हुए हैं, गोल्डन से चिप्स की तरह। तो ये मैं सबकी साइड चेंज कर दूँगी और ये 1 बाय 1 चिमटे ही से की जाएगी, इसकी साइड चेंज करना होगी मुझे। तो मैं चिमटे से ही इसकी सबकी स्लाइस की साइड चेंज कर रही हूँ। देखिए एक साइड से कितने अच्छे ज़बरदस्त से फ्राई हुए हैं सारे आलू। ये बड़ा यूनिक सी अच्छी रेसिपी है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। तो ये देखिए कितने गोल्डन से कितने खूबसूरत से फ्राई हुए हैं अब ये आलू। अब मैं क्या करने वाली हूँ इसके अंदर, अब जनाब देखिएगा, मैं इसमें एक दरमियाने साइज़ का मैंने लिया था टमाटर, उसको बारीक स्लाइस कर लिया था। अब ये टमाटर के स्लाइस जो हैं मैं इन तमाम आलूओं पर अच्छी तरह से फैला दूँगी। तो बड़ी मज़ेदार सी और क्रंची सी रेसिपी बनने वाली है और उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो ये देखिए पूरे स्लाइस मैंने पूरे पैन पे सारे आलू आलू के स्लाइस थे उन पे तमाम पे मैंने टमाटर की स्लाइस सेट कर दी हैं अच्छी तरह से। अब इन टमाटरों को भी तो अकेले छोड़ना नहीं है ना, अब इनको के ऊपर भी मसाले डालना पड़ेंगे जनाब।
तो हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्च और हाफ़ टी स्पून जो है मैंने पिसी मिर्च पाउडर, ये दोनों इस पर आराम से डाल दिया है, सेट कर दिया तरीके से सलीके से। तो अब इसमें नमक भी डालना ज़रूरी होगा, तो हाफ़ टी स्पून से कम 2-3 टीस्पून जो है मैंने इसके अंदर नमक भी ऊपर से डाल दिया है। अब डालेंगे जनाब, कुकिंग ऑयल भी डालना ज़रूरी होता है ना, तो कुकिंग ऑयल भी 2 टीस्पून के करीब, 2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है मैंने इसमें। तो टीस्पून नहीं है जनाब, ये 2 टीस्पून भर कर मैंने इसमें डाल दिया है कुकिंग ऑयल। अब इसको ढक के रख दिया था मैंने, ऊपर से भी तकरीबन 10-15 मिनट के लिए स्लो आंच पर। देखिए डन हो गए हैं क्रंची से क्रिस्पी से मसाले वाले आलू तैयार हो गए हैं। देखें ऊपर से भी कितने सुर से हो रहे हैं, दोनों साइड से बड़े क्रंची सा जायका आता है ना, जैसा चिप्स का मसाले वाले, बड़ा ज़बरदस्त सा जायका है। बड़ी मज़ेदार सी डिश है ये, और ये रेसिपी उम्मीद है आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। डिफरेंट स्टाइल की है, जब अलग हटकर कुछ खाने को जी चाहता है ना, उस वक्त मेरी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, यकीन आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये थी मेरी मसाले वाले क्रंची क्रिस्पी आलू की रेसिपी। आप लोगों को कैसी लगी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। तो इसको करते हैं हम हरे मसाले से गार्निश, हरा धनिया और हरी मिर्च से गार्निश भी कर देते हैं। देखें कितनी खूबसूरत सी और कितनी अच्छी सी लग रही है ना। देखा इसका लुक भी बड़ा अच्छा आया है और क्रंच तो बड़ा ज़बरदस्त है। और इस आलू को आप पुलाव राइस के साथ खा सकते हैं, खिचड़ी के साथ, ताहिरी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, और रोटी के साथ, या बन जो होता है ना, बन के अंदर रखकर और क्रंच का मज़ा भी ले सकते हैं। बड़े मज़ेदार से आलू हैं। उम्मीद है आप लोग को ये रेसिपी बड़ी पसंद आएगी। अगर बनाएंगे ट्राई करके देखिएगा ज़रूर, एक दफ़ा ट्राई तो ज़रूर कीजिएगा। बड़ी अच्छी सी रेसिपी है, जब अलग हट से कुछ अलग सा हट के खाने को जी चाहे ना, उस वक्त मेरी ये रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं अच्छी सी रेसिपी के साथ। कुकिंग, हैप्पी कुकिंग। Thanks for watching. Have a nice day.